एक क्यूब लेते हैं, इसको साइज़ स्केल डाउन करते हैं जी एक्सिस में, और इसके सारे कॉर्नर्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, सारे कॉर्नर्स को सेलेक्ट करके हम कंट्रोल बी दबाएंगे, सो बेवल होगा। ठीक है, सिंगल बेवल। अब प्लेन लेते हैं इसका टॉप फेस, इसको आई से इंसर्ट करते हैं और ई से एक्सट्रूड करते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, फिर हम लूप कट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 लूप कट बिल्कुल सेंटर में फिर से देते हैं। लूप कट 3 सेंटर में, एंटर दबा के, और इसको ही अभी के अभी हम 3 लूप कट के साथ कंट्रोल बी से बेवल करेंगे। बट पहले हम चारों तरफ लूप कट देते हैं। ठीक है, चारों साइड्स पे 3 3 लूप कट्स। सो ऐसे 3 लूप कट से देते हैं। अब सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं। ठीक है, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। सो इस तरह का शेप आएगा। कंट्रोल, बाय द वे, इसको अगर हमको एक साथ करना है तो हम सारे शिफ्ट और अल्ट दबा के सारे एजेस को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इससे काम फास्ट हो जाएगा। अब सबको एक साथ कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से ये इस तरह का शेप आ जाएगा। ठीक है, हल्का सा एक्सट्रूड करना है, ज़्यादा नहीं। सो अब हम जो भी हमने एक्सट्रूड किया है उनके टॉप फेसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ टॉप फेसेस को, और ई से एक्सट्रूड कर रहे हैं हल्का सा ऊपर, क्योंकि वो कंपैरेटिवली कम लग रहा था। सो अब ये हमारा बेसिक शेप रेडी है। इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। इसमें हम एक यूवी स्पेयर, आइको स्पेयर इसमें अच्छा नहीं लगेगा, यूवी स्पेयर ही ऐड करते हैं। ठीक है, सो एक यूवी स्पेयर ऐड करा है हमने इस तरह से सेंटर में। इसको हम अगर साइड से देखें सो ये ऐसा दिखेगा। इसको ऊपर करते हैं, इसको ना वायर फ्रेम मोड में जाके इसको आधा कट कर लेते हैं बिल्कुल सेंटर से। एडिट मोड में जाके आधा कट, डिलीट वर्टिसेस। सो वायर फ्रेम ऑन नहीं था शायद तक, सी थ्रू भी ऑन करना है। ठीक है, सिर्फ वायर फ्रेम नहीं, सी थ्रू भी ऑन करेंगे तो एक बार में सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट वर्टिसेस। सो हमारे पास ये हाफ सेमी स्पेयर आ चुका है। ठीक है, इस सेमी स्पेयर के टॉप वर्टिसेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दबाएंगे हम। कंट्रोल प्लस दबा के हमारे पास ये टॉप वाला पोर्शन सेलेक्टेड हो गया। इसको जी और जी से नीचे कर देंगे। सो थोड़ा सा क्रेटर टाइप का इफेक्ट आ गया उसमें। ठीक है, अब इसमें हम इस तरह के सारे प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, अल्ट दबा के, अल्ट और शिफ्ट दबा के, और एक्सट्रूड कर रहे हैं हल्का सा बाहर की तरफ। पहले आई से इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई से इंसर्ट, और अब एक्सट्रूड कर देते हैं इसको अंदर की तरफ। सो इस तरह का शेप आ जाएगा हमारे पास। बेसिकली हमारा जो सेमी स्पेयर था वो कुछ फाइनली ऐसा दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, पहले साइड में ले आते हैं। बेसिकली हमको इसके चार डुप्लीकेट्स कर रहे हैं। सो पहले वाले को स्केल करके इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरफ, और इन दोनों को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर लेते हैं उस तरफ। सो चारों को सेलेक्ट करके अब हम जी और जी से इसको नीचे ले आते हैं। हम चाहें तो स्नैपिंग भी ऑन कर सकते हैं, बट उसकी खैर इतनी ज़रूरत नहीं है। सो अभी जी और जी से नीचे आ चुका है। सो ये हमारे एक सिंपल सा पैनल रेडी है। फिर भी हम नीचे के प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसर्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, और ई से एक्सट्रूड करेंगे ऊपर की तरफ, वो भी बहुत हल्का सा। ठीक है, चाहे तो हम कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं उसके एजेस, बट इतना भी ठीक है। सो ये हमारा एक पैनल रेडी हो चुका है, साईफाई पैनल। आप चाहें तो ये चारों को सेलेक्ट करके हल्का सा इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसकी साइज़। सो ये एक बहुत बेसिक सा सिंपल सा पैनल हमारा रेडी हो चुका है। कंट्रोल जैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चाहें तो हम इसको शेड स्मूथ से स्मूदिंग दे सकते हैं और नॉर्मल्स के अंदर ऑटो पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये ऐसा कुछ दिखेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट शेड स्मूथ से थोड़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम सारे प्लेन्स, ये जितने भी साईफाई प्लेन्स हैं, हम सब इन सब का यूज़ करेंगे हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स में, अभी आने वाले ट्यूटोरियल्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक सिलेंडर लिया है और उसको मैंने साइज़ डाउन करा है, स्केल डाउन करा है जी एक्सिस में। टॉप और बॉटम फेस को सेलेक्ट करके आई से इंसेट किया है हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर लूप टूल्स और लॉफ्ट। सो इससे हमारा बीच का गायब हो गया। ये हमारे रिंग अभी भी सिलेक्टेड है, इसको मैंने आई से इंसेट किया हल्का सा,
और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। और फिर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल से लीवर को जैसे मैंने खींचा वैसे ही ये सारे हमारे एक्सट्रूड हो गए अलोंग नॉर्मल्स। और फिर इसको स्केल कर दिया, स्केल डाउन करा है मैंने। सो एक छोटी सी रिंग रेडी हुई है हमारी साईफाई टाइप की। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, इसको कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं जो भी हमारे प्लेन सेलेक्टेड है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी रिंग साईफाई टाइप की हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, गियर टाइप का। नेक्स्ट फिर से हम एक सिलेंडर लेके इस पर लूप कर देते हैं, 2 लूप कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको मूव कर सकते हैं बाय द वे, बट इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम सेंटर में रखेंगे। कंट्रोल बी से बेवल करेंगे और माउस के व्हील्स को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो लूप कट्स और ऐड हो जाएंगे, बट अभी हम सिंगल ही कर रहे हैं, ठीक है। हल्का सा बेवल कर रहे हैं और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, इसको लीवर को पुल करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल अंदर की तरफ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो ये हमारा इस तरह से शेप आएगा इसका। अब अगेन हम एक और लूप कट दे सकते हैं सेंटर में और कंट्रोल बी से बेवल कर सकते हैं। अब इस वाले को हम एक्सट्रूड करेंगे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। और टॉप पे कुछ 5-6 लूप कट देते हैं, इसको भी कंट्रोल भी करते हैं हल्का सा। और इसको भी हम एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल करेंगे अंदर की तरफ। सो ये थ्रेड, जो स्क्रू का थ्रेड होता है उस तरह का शेप आएगा इसमें। इसको हम बाहर की तरफ दे रहे हैं, सो थ्रेड का इफेक्ट देने के लिए बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया है। सेम चीज़ हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल टॉप फेस को लेते हैं, आई से इंसर्ट करते हैं, ई से एक्सट्रूड करते हैं अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और शेड स्मूथ अगर हम करेंगे और यहाँ पे ऑटो में 30 डिग्री करेंगे तो थोड़ा सा स्मूथनेस बढ़ जाएगी। इस वाले पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे, वैसे तो सभी का यूज़ करेंगे बट इस वाले का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं हम हमारे प्रोजेक्ट्स में। सो एक क्यूब लिया है, इसको मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ जी एक्सेस में और स्केल इंक्रीज़ कर रहा हूँ एक्स एक्सेस में। सो एक छोटी सी प्लेट सी हमारे पास रेडी हुई है, इस पर हम लूप कर देते हैं एक 1/3 एरिया में। और हमारे पास एक प्लेन आ गया है, सो बेसिकली अब इसको मैं इंसेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इंसेट यूनिफॉर्म नहीं है सो हमको कंट्रोल ए से करके बैक जाना पड़ेगा, कंट्रोल ए दबा के और स्केल दबाना पड़ेगा। सो अब यूनिफॉर्म होगा। अब अगर मैं स्केल करता हूँ, इसको इंसेट करता हूँ, देखिए बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको सब डिवाइड कर देते हैं हम 4 हिस्सों में और अगेन इंसेट करते हैं इंडिविजुअली और एक्सट्रूड कर देते हैं अंदर की तरफ। फिर से एडिट मोड में जाते हैं। इसका जो दूसरा प्लेन है, पहले तो नीचे वाले प्लेन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं हम, ठीक है। सेलेक्ट करके थोड़ा सा ई से एक्सट्रूड कर लेते हैं नीचे की तरफ, ऐसे स्केल करने के बाद अब ऊपर वाले प्लेन पे आते हैं। फिर से जो एजेस हैं, सबसे पहले एजेस को हम बेवल कर देते हैं, चारों एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल। अब माउस के व्हील को ऊपर नीचे करके हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमको कितनी स्मूथनेस चाहिए। इस वाले केस में एक एक काफ़ी है, मतलब एक सेगमेंट काफ़ी है। अब एक सिलेंडर ऐड करते हैं, सिंपल सा सिलेंडर। इसको स्केल करते हैं नीचे की तरफ जी एक्सिस में और इसको हम थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं, इसको साइड में ले आते हैं। अभी भी बस अंडर करके और साइड में ले लेते हैं। सो ये हमारा सिलेंडर है। हम इसके फेस को सेलेक्ट करते हैं, आई से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। आई से इंसर्ट करने के बाद ई से एक्सट्रूड करा है मैंने ऊपर की तरफ और फिर से एस से स्केल करके फिर आई से इंसर्ट करके, खैर इतना इंसर्ट की ज़रूरत नहीं है, आई से इंसर्ट थोड़ा ही करना है और ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ करना है बेसिकली हमको इसके फैंस बनाने के लिए। और आई से इंसर्ट करा है मैंने लास्ट में जाके ऐसे। सो इसको पकड़ के अब अगर मैं रोटेट कर दूँ जी एक्सिस में तो ये जितने भी हमारे एजेस थे आप देख रहे हैं रोटेट हो गए, ठीक है। अब मैं अल्टरनेटली या हम कंट्रोल प्लस दबा के सारे एज सेलेक्ट कर सकता हूँ और इनको मैं कंट्रोल बी से बेवल कर सकता हूँ, बहुत हल्का सा बेवल करूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो इस तरह से कंट्रोल बी से बेवल और ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, कंट्रोल बी से बेवल थोड़ा सा और ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। ये इंडिविजुअली नहीं हुआ है पर फिर भी ठीक है,
हमको एक टरबाइन टाइप का एग्जॉस्ट फैन टाइप का इफेक्ट देगा। फिर प्लेन पकड़ते हैं सेंटर वाला, आई से इंसर्ट करते हैं और ई से एक्सट्रूड करते हैं बाहर की तरफ, और कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं, थोड़ा और इंसर्ट कर देते हैं और आई ई से एक्सट्रूड कर देते हैं अंदर की तरफ। सो अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ये हमारा थोड़ा सा एक और पैनल रेडी होगा। इसमें हम थोड़ी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट डी और राइट क्लिक से मैंने डुप्लीकेट कर दिया प्लेन को, और इसको मैं साइड में ले रहा हूँ, स्केल कर रहा हूँ थोड़ा सा। साइड में लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करने के बाद अब ई से एक्सट्रूड करा है मैंने, और S2 स्केल करा है। अब इसके ऊपर L सेलेक्ट करके मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और वाई एक्सेस में ले आता हूँ उसको नीचे की तरफ, और इन दोनों को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके एक्स एक्सेस में इधर ले आता हूँ। सो हमारा ये जो सिलेंडर वाला जो फ़ैन वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा सेंटर में अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर रखता हूँ। सो ये एक और हमारा पैनल रेडी हो चुका है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं। एक और सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, इसको रोटेट करते हैं हम एक्स एक्सिस के अंदर और इसको स्केल करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम पाइपिंग सिस्टम देखेंगे कि कैसे पाइप को हम रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा कर्व वाला पाइप। सो इसके लिए हम स्पिन टूल का यूज़ करेंगे। स्पिन टूल एक बहुत ही बढ़िया मेथड है किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको रोटेट करवाना है हमको चीज़ों को या प्लेन्स को, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन ऑफ 3D कर्सर कहाँ पे। सो शिफ्ट और राइट क्लिक करके हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे, शिफ्ट और राइट क्लिक, तो हमारा 3D कर्सर वहाँ पहुँच जाएगा। सो अब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं ऊपर से XYZ आप देख रहे हैं, और इसको रोटेट करेंगे, इसको पकड़ के, हैंडल को पकड़ के, तो ऐसे रोटेट हो जाएगा। अगेन इसको पकड़ के, क्योंकि हमारा 3D कर्सर वहाँ पे, तो मैंने इसको पकड़ के बस ग्रीन वाले हैंडल को पकड़ के रोटेट कर दिया। सिमिलरली अगर मेरे को इसका लेंथ ज़्यादा बढ़ाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सपोज़ इसको, मैं फिर से बताता हूँ आपको, सपोज़ मैंने इसको रोटेट कर लिया ऐसे, ठीक है, और फिर थोड़ा सा और रोटेट कर लिया सपोज़। इस वाले केस में हमारा 3D कर्सर बिल्कुल क्लोज है पाइप के, इसलिए ये बहुत जल्दी ही बेंड हो चुका है। सपोज़ मेरे को इसका डिस्टेंस ज़्यादा करना है, तो शिफ्ट और राइट क्लिक मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे करूँगा, मतलब 3D कर्सर थोड़ा दूर हो जाएगा और वो हमारा सेंटर हो जाएगा। और अब अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, क्योंकि हमारा सेंटर दूर हो चुका है प्लेन से। सो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को, पाइप को स्पेशली बेंड कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो, बट अगर आपको डिस्टेंस लाना है तो आपको 3D कर्सर को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। सर्कल वाला खेल है बस इसमें। और फिर हम बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है, ई से एक्सट्रूड, S2 स्केल, इंडिविजुअल ओरिजिन पकड़ के ई से एक्सट्रूड, S2 स्केल, बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। ये पाइपिंग सिस्टम में बहुत हमको काम आएगा, स्पेशली जो स्पिन टूल है। सो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इस केस में हमको सिर्फ, मतलब स्पिन टूल का बस एक ही गेम है कि हमको 3D कर्सर का पोजीशनिंग अच्छे से आना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन कर रहा हूँ, E2 एक्सट्रूड, S2 स्केल, अगेन E2 एक्सट्रूड। सो ये एक थोड़ा सा पाइप का सिस्टम बना है। इसको आई से इनसेट, फिर अगेन E2 एक्सट्रूड, ठीक है। सो इस तरह से बिल्कुल बेसिक रूप से हम काफ़ी अच्छे साईफाई पैनल्स बना सकते हैं। अब सपोज़ एक बन गया तो फिर हम उसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और उसकी साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो हमको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, और उसके हिसाब से आप शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके और छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पाइप को डुप्लीकेट करके इसकी बस पोजिशनिंग चेंज कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कुछ और चीज़ें लेते हैं। अब सपोज़ इस प्लेन को मेरे को इस पाइप के थ्रू नहीं लेके इसके ऊपर से ले जाना है। सो इस केस में मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, सिर्फ 3D कर्सर का पोजीशनिंग को मेरे को ध्यान रखना है। शिफ्ट और राइट क्लिक करके मैंने 3D कर्सर के पोजीशन को थोड़ा सा दूर रखा है, और अब इसके ऊपर से मेरे को करना है। सो अब मैं स्पिन टूल का यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नहीं दिख रही है, सपोज़ अगर कुछ ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम हाइड कर सकते हैं ऐसे। सो मैंने उस बड़े वाले पाइप को हाइड कर दिया है। अब इस वाले पाइप का मैं प्लेन नीचे वाला सेलेक्ट करके मैंने 3D कर्सर को थोड़ा सा साइड में ले लिया, इस प्लेन को
स्पिन स्पिन टूल का यूज़ करूँगा मैं एक्स एक्सेस में, ठीक है, और ऐसे रोटेट कर दूँगा। सो अब इजी है, एक बार रोटेट हो गया तो फिर हम फिर से उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री पे आके थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, ठीक है। बट एनी वे आपको आइडिया लग जाएगा अगर आपको थोड़ा सा 90 डिग्री करना है। सो ये पकड़ के आप ऐसे घुमा सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल दबा के उसको स्पिन करेंगे सो ये थोड़ा सा ब्लिंक करेगा ऐसे। सो जैसे 90 डिग्री आएगा ये हल्का सा ब्लिंक करेगा। सो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री है। बट एनीवे जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अब मैं अल्ट एच दबा के वो बड़े वाले पाइप को वापस लेके आता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसके अलॉन्ग मतलब इसके साइड से निकल गया। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूँ तो सो किसी भी पाइप को किसी भी दूसरे पाइप के ऊपर से ले जाना है तो भी स्पिन टूल का यूज़ हम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से देखिए जैसे मैंने एक्सट्रूड करा है, तो स्पेशली जो साईफाई की जो बिल्डिंगें बनेंगी वो बहुत हमको काम आएगी। शिफ्ट डी करना तो अब तक आपको आ ही गया होगा। शिफ्ट डी से राइट क्लिक करके वहीं पे वापस आ जाएगा और इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये एक अलग अलग टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा अलग स्टाइल बन जाएगा पाइप में। सो ये एक और मेथड है, ठीक है। ये वाला प्लेन को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके S2 स्केल करा है मैंने, और वही सेम पीछे करा है। इसको एक्सट्रूड करके थोड़ा सा और शिफ्ट डी करके और शिफ्ट आर करके इसके और पीसेस बना दिए, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल वे में स्पिन टूल का सिर्फ यूज़ करके हमने पाइप को, अब पाइप को हम कहीं पे भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम आगे। इसको एक्सट्रूड करा है मैंने इंसर्ट करने के बाद, फिर शिफ्ट डी राइट क्लिक, स्केल कर सकता हूँ मैं जितना चाहे इतना स्केल कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाइप ही चल रहे हो सकता है उसके बीच में कोई मशीन लगी हो जो कि सिलेंड्रिकल हो अगेन, सो उसको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ इंसर्ट करने के बाद। और स्केल एक्सट्रूड ये सब बेसिक ऑपरेशन तो मैं कर ही सकता हूँ। अब सपोज़ ये जो मशीन का अगर मेरे को इफेक्ट देना है थोड़ा सा, सो अल्टरनेट प्लेन सेलेक्ट करें मैंने सिलेंडर के, और आई से इंसर्ट करने के बाद हल्का सा ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ। सो ऐसा लगा कि कोई सी कुछ तो मशीन उस पाइप के अंदर जुड़ी हुई है, तो साईफाई का इफेक्ट डेफिनेटली देगी। सो इस तरह से हमारा साईफाई का एक पाइप रेडी हुआ है। इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको ड्रैग करके एक अगर मैं क्यूबॉइडल बनाता हूँ इस तरीके से, वैसे हम क्यूब को लेके भी रिसाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इस तरह के क्यूब्स बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन है हमारे पास एडिट मोड में। और इसकी एजेस को, साइड की एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल कर देते हैं। थोड़े से माउस के व्हील को अप करने से उसकी लूप कट्स बढ़ जाएंगे, और अगर कम करना है तो माउस व्हील को रोल कीजिए नीचे पीछे की तरफ। सो इस तरीके से हम और लूप कट दे सकते हैं इसी ऑब्जेक्ट में। और अल्ट दबा के मैं सारे लूप कट सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बी से बेवल कर रहा हूँ, और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल कर देंगे थोड़ा सा। पहले इंसर्ट कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, और एक्सट्रूड कर दिया अंदर की तरफ। सो एक और अलग सी मशीन टाइप की, बेसिकली अगर आपने साइलेंसर देखा होगा तो उस टाइप का कुछ मैंने मशीन बनाई है, और इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं पाइप के साथ। सो ये ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ मशीन्स के बीच में होके पाइप निकल रहा है। इसको थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं सही से, ऐसे। आई होप वायर फ्रेम मोड, सॉलिड मोड, रेंडर मोड और मटेरियल मोड में आपको अभी तक अंतर पता पड़ गया होगा। एनीवे वो सब मैंने कवर किया है अपने एब्सोल्यूट बिगिनर कोर्स में। सो अगर आपने वो नहीं करा है तो पहले आप वो कीजिए, वो ज़्यादा कंपलसरी है। अगेन मैंने शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके इस बार इसको साइज़ में इंक्रीज़ करा है, और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ बेसिकली इसकी तरफ। सो अब इन दोनों चीज़ों को मैं जोड़ सकता हूँ। सो मैं एक थोड़ा सा बहुत रैंडमली, मतलब ये मेरे बिल्कुल ऑन द स्पॉट में रैंडमली चीज़ों को ऐसे बना रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम किसी भी चीज़ को स्पिन करके और डुप्लीकेट करके थोड़ा सा कंट्रोल बी से बेवल करके आई इंसर्ट करके एक्सट्रूड करके चीज़ें इस तरह से बना सकते हैं। एक और मैंने क्यूबॉइडल बना लिया यहाँ पे।
इसकी भी साइड्स को पकड़ के, साइड को मतलब एजेस को पकड़ के कंट्रोल बी से बेवल कर देंगे। माउस को ऊपर नीचे करके हम उसकी स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं। एक छूट गया था पीछे वाला, सो फिर से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से और थोड़े लूप कट दे देते हैं। सो थोड़ा ज़्यादा कर्व लीनियर बनाया मैंने इसको इस बार। सो वो सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए करा था कि कैसे कंट्रोल बी कर सकते हैं हम और माउस की व्हील को ऊपर नीचे करके ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर ऐड कर रहा हूँ मैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको 80 में डिविजन्स दे रहा हूँ और उसको छोटा कर देते हैं। 80 डिवीजन मतलब 80 वर्टिसेस। सो काफ़ी स्मूथ है बेसिकली। अब ऊपर वाले प्लेन को पकड़ के ई से एक्सट्रूड, एस टू स्केल, अगेन ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ और कंट्रोल बी। अब ये कंट्रोल बी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि स्केल पूरी तरह से नहीं है। इसके लिए हमको वही ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल ए दबाना होगा और फिर स्केल करना होगा। ठीक है, सो इसीलिए नहीं होगा और ये कंटिन्यू नहीं होगा क्योंकि हमने इसको स्केल करा था। ठीक है, सो इस पर अगर आप इसी चीज़ में फंस जाओ तो टेंशन नहीं लेना, कंट्रोल ए करके स्केल कर देना। अभी फ़िलहाल मैं आई से इंसेट करके और ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ अंदर की तरफ। ठीक है, फिर से इंसेट करा है मैंने और फिर से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। बहुत बेसिक सा थोड़ा सा और चीज़ इसमें ऐड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। साइड के प्लेन्स को सेलेक्ट कर रहा है मैंने, 3 प्लेन्स को, और ई से एक्सट्रूड करा है बाहर की तरफ 2 बार। ठीक है, फिर मैं चाहूँ तो उसको स्केल कर सकता हूँ इस तरीके से और फिर से एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं इसके बाउंड्री को टच करते हुए। अब इसके ऊपर अगर मैं एल प्रेस करूँगा, फिर से करते हैं अगर आपको दिखानी हो थोड़ा दूर हो तो, ई से एक्सट्रूड करेंगे शिफ्ट डी करके, ई से एक्सट्रूड करेंगे, पिछले बार हमने शिफ्ट डी नहीं करा था इसलिए दिक्कत हो गई थी, और ई से एक्सट्रूड करेंगे बाहर की तरफ, एस टू स्केल और ई टू एक्सट्रूड। अब अगर हम इसके ऊपर माउस रख के एल दबाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। इसको हमको स्पिन करना है तो हम स्पिन टूल का यूज़ करेंगे जो हम सीख के आए हैं पहले। अब इसके लिए हमको 3D कर्सर रखना है बिल्कुल सेंटर में, और जैसे हम रोटेट करेंगे वैसे ही हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं 360, 315 और नंबर ऑफ़ सेगमेंट चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से बिल्कुल ईजी स्टेप में हम किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, टॉप वाले प्लेन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा और कुछ, या एक काम करते हैं क्यूब ऐड करते हैं, स्केल डाउन करते हैं इसको, प्लेट प्लेट के जैसा बनाते हैं थोड़ा सा, और ऐसे सेंटर में लाके थोड़ा सा स्केल करते हैं और ठीक है। अब प्लेन को सेलेक्ट करके आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड अंदर की तरफ मतलब नीचे की तरफ, और इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, सिलेंडर ऐड कर सकते हैं, एक सिलेंडर ऐड करते हैं, इसको भी साइज़ डाउन करा है मैंने, और इसको मूव करते हैं ऊपर की तरफ। सो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे। ठीक है, सो एडजस्टमेंट का खेल है, जैसे कि मैंने आपको प्लेन वाले वीडियो में बताया था, एडजस्टमेंट का काफ़ी खेल है, बट हम यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं सरफेस पे। तो ये जहाँ पे भी आप मूव करोगे ऑटोमेटिकली सरफेस पे स्नैप हो जाएगा। बट स्नैप का बहुत सारा इशू है, जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, खासकर जब कॉन्सेप्ट मॉडलिंग कर रहा हूँ तब तो स्नैप का यूज़ बहुत कम करता हूँ मैं, बट मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे करना है। अभी फ़िलहाल आई से इंसेट और ई से एक्सट्रूड करा है मैंने, हमारे छोटे वाले सिलेंडर को डुप्लीकेट करा है शिफ्ट डी से, और एल दबा के इन दोनों को भी डुप्लीकेट करा है इस तरह से। सो ये हमारा एक और पैनल ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शिफ्ट डी करके ये प्लेन को साइज़ डाउन करा है मैंने और ई से एक्सट्रूड करा है और एस टू स्केल करा है, छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करें मैंने। सो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स साइफाई पैनल्स का यही है कि हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ और
थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ, जितना वो है उससे थोड़ा सा पतला। और जी और जी से इसको थोड़ा सा मैंने साइज़ में छोटा भी करा है। बहुत रैंडमली चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ मतलब कुछ प्री प्लान नहीं है, बिल्कुल रैंडमली। अब हमारे पास जब ये एक बन गया है तो हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। या हम इसको स्पिन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बट स्पिन में हमको सिर्फ 4 ही चाहिए, तो हम 4 सेगमेंट कर लेते हैं इसके, सिंपल। और 360 डिग्री में ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास 4 आ जाएंगे। सो स्पिन टूल बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सिंपल टूल है यूज़ करने में, और उसका जितना यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ कीजिए। सो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में। हल्का सा आई से इनसेट, ई से एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और इफेक्ट देने के लिए। सो ये एक और हमारा प्लान, साइफर प्लेन रेडी हो गया, ठीक है। इसको हम कहीं पे भी चिपका सकते हैं सरफेस पे। शेड स्मूथ दे रहा हूँ मैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बॉबली वाला इफेक्ट आ जाता है इसमें। अब वो एक एक करके हम इसको शेड स्मूथ दे सकते हैं, बट ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ कंसेप्ट आर्ट बना रहे हैं तो हमको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कर्व 30 डिग्री से नीचे है तो वो कर्व नहीं करेगा, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा है तो कर्व नहीं करेगा, और 30 डिग्री से कम है तो कर्व कर देगा। सो शेड स्मूथ का बस यही ऑप्शन है, इसलिए हम हमारे पास ये ऑप्शन होता है नॉर्मल्स के अंदर एंगल को चेंज करने का। आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर लिया है मैंने, इसकी वैल्यूज़ को हम 80 कर देते हैं, वर्टिसेस को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कर्विलिनियर बना रहे हैं हम इसको, ज़्यादा मतलब प्लेन्स हैं इसके अंदर। अब साइज़ डाउन कर दिया मैंने एस और जी दबा के, प्लेन को सिलेक्ट करके स्केल डाउन किया मैंने एस से, और एक लूप कट दे देते हैं सेंटर में। इस लूप कट को हम स्केल मतलब बढ़ा सकते हैं उसका स्केल, तो ये वाला इफेक्ट आएगा, ठीक है। लूप कट बेसिकली एज है, और इसको हम कंट्रोल बी दे सकते हैं, और माउस व्हील को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो और उसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी, मतलब जो हमारा जो शार्पनेस था वो चला गया इस तरह से, ठीक है। अब प्लेन लेते हैं, टॉप फेस को आई से इंसेट करते हैं, ई से एक्सट्रूड करते हैं नीचे की तरफ, फिर आई से इंसेट करते हैं और ई से एक्सट्रूड ऊपर की तरफ। ये हम करते हुए आए हैं, अब तक आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। फिर से ई से एक्सट्रूड, फिर आई से इंसेट और फिर ई से एक्सट्रूड। सो इस फेस को फिर से हम आई से इंसेट करेंगे थोड़ा सा छोटा, और ई से एक्सट्रूड करेंगे बिल्कुल नीचे, और आई से इंसेट करेंगे बिल्कुल सेंटर में जाके, और जो सेंटर वाला प्लेन है उसको हम एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ। फिर थोड़ा सा और एक्सट्रूड करके स्केल डाउन कर देते हैं, सो इस तरह का शेप आएगा हमारे पास। और फिर से आई से इंसेट, ई से एक्सट्रूड, फिर ई से एक्सट्रूड नीचे की तरफ। सो ये हमारे पास काफ़ी स्मूथ एक पैनल रेडी हुआ है। इसमें हम चीज़ों को ऐड करेंगे, इसमें हम एक और सिलेंडर सिलेंडर ले रहे हैं। इस बार हम इसको सिर्फ 8 वर्टिसेस दे रहे हैं, थोड़ा सा लो पॉली टाइप का, और नीचे की तरफ हम इसको स्केल डाउन कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो गया कि इसके पास हम फेसेस हैं, 8 फेसेस हैं, और उन 8 फेसेस को हम एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। इसको पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ ऊपर नीचे करके। सो वायर फ्रेम मोड का हमेशा यूज़ कीजिए अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा ठीक से तो, ठीक है। सो ये जो फेसेस हैं इसके बाहर के, इसको मैं आई से इंसेट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल इंसेट, ठीक है। आई से इंसेट और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल पकड़ के, लीवर पकड़ के बाहर की तरफ। तो ये बेसिकली फैन टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इसके अंदर इस तरीके से। अब 2-3 ऑप्शन है, अगर आपको ये इतना पतला नहीं चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा साइज़ में मोटे फैंस चाहिए तो उन प्लेन्स को एज इट इज़ आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। थोड़े से मैं लूप कट दे देता हूँ बीच में, मतलब नीचे वाले जो उसका फ्लोर है उसमें, और कंट्रोल बी से बेवल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से। और एक्सट्रूड कर रहा हूँ नीचे की तरफ, इतना भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि नीचे गायब हो जाए, पर हल्का सा। सो ये एक और हमारा पैनल रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। और अभी तक हमने जितने भी पैनल्स बनाए हैं
और आगे जितने भी बनाएंगे वो आप साथ साथ बनाइए, क्योंकि उन सब का यूज़ करने वाले हैं हम। थोड़ा सा ये सिलेंडर वाला जो सेंटर वाला है ऑक्टागन वाला, उसको हल्का सा आई से इंसेट ई से एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए। बहुत प्लेन सा दिख रहा था। सो एनीवे, मैं कह रहा था कि आप साथ साथ बनाइए इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम सबका यूज़ करेंगे। हमारे जो आने वाले प्लेन्स है, जो साईफाई प्लेन्स है, उसमें हम सबका यूज़ करेंगे, ट्रक वगैरह में, और जो हमारी बाइक बनेगी उसमें भी। सो साथ साथ बनाइए, ठीक है। इसको एक चीज़ और हम कर सकते हैं, ऑटो मिरर कर सकते हैं। सो आधा हमारा जो अब हम लेफ्ट साइड करेंगे वही है राइट साइड हो जाएगा। सो अभी मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ प्लेन्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सेंटर में से। सो सेंटर में ये कुछ प्लेन्स हैं, इसको शिफ्ट डी करा है मैंने, राइट क्लिक करा है, ई से एक्सट्रूड करा है बाहर की तरफ। सो अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो पीछे भी हो रहा होगा वो, और एस टू स्केल, ठीक है। ये देखिए। सो इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में ऐड कर रहा हूँ जाते जाते। सेम चीज़ अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर हम ऑटो मिरर करके इसको, पहले हमने एक्स एक्सेस को किया था, अब अगर हम वाई एक्सेस को करेंगे और ऑटो मिरर को क्लिक करेंगे, सो अब हम इस तरफ जो भी करेंगे वो उस तरफ हो जाएगा। सो हमारे पास चारों जगह पे एग्जैक्ट पोजीशन पे ही हो जाएगा। ये दूसरी मेथड है। स्पिन टूल भी यूज़ कर सकते थे हम, एक ही बना के और स्पिन कर सकते थे, बट ये मैं आपको एक और टूल बता रहा हूँ ऑटो मिरर की। सो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ईजी पड़े, आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको आने ज़रूरी है, स्पिन टूल का भी और ये ऑटो मिरर का भी। सो ये एक और हमारा पैनल रेडी हो चुका है। इसको ज्वाइन कर देना, पहले सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जैसे ज्वाइन, क्योंकि हमारे मटेरियल अलग अलग थे, दोनों ऑब्जेक्ट अलग थे, और कंट्रोल जैसे ज्वाइन। और ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। इसको शेड स्मूथ करके और नॉर्मल्स में जाके नीचे ये ग्रीन ऑप्शन में जाके नॉर्मल्स में जाके ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर सकते हैं। 30 डिग्री है एंगल। सो इस तरह से स्मूथ दिखेगा।